हेलो एवरीवन, मैं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जो प्रिपरेशंस हैं, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जो यूजीसी नेट जून 2024 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उन सब की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए चल देते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो कि हमारा क्लास चल रहा है, जिसकी सीरीज चल रही है पेपर 1 के सारे यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। अभी तक हमने पूरे 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, 8 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है 9वें यूनिट की, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में पीडीई कहते हैं। तो ये आपके पूरे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जानते हैं पीपल्स यानी कि हम, एंड इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ में इन्वायरमेंट के भी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स चली रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि हमारे अब शुरुआत से लेकर के अभी तक में जो चल रही हैं पोल्यूशन से बचाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे पीडीई में। पढ़ेंगे क्या, हम टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के, इस यूनिट के लिए। तो चलिए चल लेते हैं हमारी क्लास की तरफ, वो भी बिना किसी देरी के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक करते हुए चलें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये सारी वीडियोस कैसी लगती हैं, एंड साथ ही साथ आप हमें कमेंट में जो भी सवाल हैं आपके वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर रहते हैं क्लास। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारी जो क्लास है वो है, आज हम करने वाले हैं पीडीई की क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाता है जिन लोगों ने मास्टर्स कर लिया है या फिर जिन लोगों ने 4 इयर्स की जो बैचलर्स डिग्री है वो हासिल कर ली है 75% से ज्यादा मार्क्स के साथ। तो वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, एंड एग्जाम को देने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और भी पूरे नेशनल बेस पे, यानी कि पूरे इंडिया के लिए। अगर वही स्टेट के एग्जाम देते हैं तो वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि जिस स्टेट में वो देते हैं तो उस स्टेट के लिए वो एलिजिबल रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बनने के लिए। तो इस तरीके से आपको यूजीसी नेट का जो एग्जाम है हेल्प करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, या फिर लेक्चरर बनने में, या फिर आपको पीएचडी का अगर एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपको हेल्प दिलाता है यूजीसी नेट। तो जेआरएफ जो है वो है स्कॉलर्स लोगों के लिए, यानी कि जिन लोगों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं, यानी स्कॉलर्स होते हैं वो लोग, उनको जेआरएफ मिलता है। तो ये जो जेआरएफ होता है ये 3 इयर्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आप जब पीएचडी कर रहे होते हो तो 5 साल के लिए आपको इसका स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो जेआरएफ वालों के लिए ये फायदा होता है, यानी मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो एंड आप स्कॉलरशिप जाते हो। एंड नेट जो है ये आपके लिए फुल लाइफ के लिए होता है, यानी कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। एक बार अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपके लिए ये कभी भी मतलब इसकी कोई वैलिडिटी खत्म नहीं होती। तो इस तरीके से आपको यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्प करता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए। तो इस तरीके से आपने जान लिया। अब आप ये जान सकते हो कि जून 2024 में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस हुई है, जैसे कि इसमें बैचलर्स डिग्री जिन्होंने 4 इयर्स की जो बैचलर्स डिग्री है वो ली हुई हो और जिनके मार्क्स जो हो वो 75% से अबव आया हुआ है, एंड अदरवाइज जो मास्टर्स डिग्री वाले हैं ये उनके लिए 55% से भी ज्यादा जिन्होंने मार्क्स लिए हुए हो उनके लिए बेस्ट होता है। तो इसमें होता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो पूरे 83 सब्जेक्ट्स पे जो एग्जाम लिया जाता है, 83 सब्जेक्ट्स में आते हैं जिन्होंने आर्ट्स एंड कॉमर्स पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जिन्होंने साइंस एंड मैथ्स लिया हुआ होता है उनके लिए होता है CSIR नेट। तो ये दोनों जो एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स जो है वो एनटीए कंडक्ट कराती है। ये एक एजेंसी है जो ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसमें CUET भी शामिल है, सेट भी शामिल है, CSIR नेट हो, यूजीसी नेट हो, तो बहुत सारे तरह के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराती है एनटीए। तो इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में होते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, टोटल होते हैं यूनिट्स 10, यानी कि हर एक यूनिट पे लगभग 5 क्वेश्चंस का एवरेज
हो दिया हुआ होता है। कभी कभी क्या होता है जेन्युइन हो जाते हैं, किसी में 6 क्वेश्चन आ गए, किसी में 4 क्वेश्चन आ गए, तो इस तरीके से चेंजेस अब ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज अगर हम माने तो हर यूनिट को 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पेपर 2 जो है इसमें होते हैं टोटल 10 यूनिट्स और इसमें होते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, यानी कि आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो दोनों क्वेश्चंस जो होते हैं यानी कि 150 जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे होते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपको मिलते हैं 300 मार्क्स विदाउट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्क्स होते हैं। और इसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलता, सॉरी, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करी जाती है, यानी कि बिना नेगेटिव मार्क दिए आपको ये 300 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो तो हम कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी, जिसको हम मानते हैं कि ये जनरल पेपर है, यानी कि कंपलसरी पेपर है। मतलब 83 सब्जेक्ट्स यानी कि सारे सब्जेक्ट वालों के लिए जनरल पेपर होता है, उन सभी को जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करना होता है। इसके टोटल 10 यूनिट्स है और इन 10 यूनिट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये सारी चीजें हम अभी आगे देखेंगे। एक और चीज जान लेते हैं हम कि इस बार यानी कि जून 2024 से शुरू हुआ है ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, यानी कि आपको OMR शीट दिया जाएगा और उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और जो भी आंसर्स होगा वो आपको इसमें OMR शीट में आपको फिल करना होता है। तो इस तरीके से आपको जो नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए UGC नेट JRF के लिए वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है। अब चलते हैं हम जो टोटल यूनिट्स जो 10 है पेपर 1 के वो सब कौन कौन से हैं। तो पेपर 1 जो है वो आपको बताता है कि आप किस तरीके से पढ़ाने वाले हो, और पेपर 2 जो है आपको बताता है कि क्या पढ़ाने वाले हो। तो आपके पेपर 2 के साथ जो इंक्लूड होना चाहिए वो पेपर 1 है, जिसके टॉपिक्स होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट नंबर 1 है, यानी टीचिंग कैसे करानी है, कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल्स यूज करने हैं, आपको स्टूडेंट के बारे में जानना होगा, मेथड्स के बारे में जानना होगा, किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगी। फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आपको जानना होगा कि रिसर्च कैसे करते हैं, इसके कुछ मेथड्स क्या क्या होते हैं, टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, थीसिस कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में करनी है। फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब आपको पहले पढ़ना है कि सामने क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए जाते हैं, यानी जो पैसेज है उसको पढ़ो और आंसर करो। ये सारी चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से जो भी पढ़ाई करी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब में कॉम्प्रिहेंशन होता ही है। स्टोरी बेस्ड पे हो तब भी वो कॉम्प्रिहेंशन है, उसको कंप्लीटली पढ़ लो एंड देन उससे रिलेटेड आंसर्स करो। फिर आते हैं कम्युनिकेशन की तरफ, यानी कि कम्युनिकेट लोगों से कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी चीजों पे बेस्ड होता है कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन पे जाननी है। फिर यूनिट नंबर 5 जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, इसमें आपको मैथमेटिकली रीजनिंग भी पढ़ना है एंड देन एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। एंड लॉजिकल रीजनिंग जो था ये है यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको ये करना है कंप्लीट कि किस तरीके से आप रीजनिंग में अब मतलब जो पहले से जो लॉजिक चलता हुआ आ रहा है, लॉजिक के साथ जो रीजनिंग बनाते हुए आ रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग, और जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं वो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें आपको एप्टीट्यूड में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब कुछ मैंने आपको अभी तक करा दिया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको करा दिया है कि कौन कौन इसमें कितने टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से इसके अंदर जो होते हैं मैथमेटिकल चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है आपको कंप्लीट, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। मैंने आपको ये भी कराया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़नी है और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्या क्या टॉपिक है जो कंप्लीट करना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो भी चीजें हैं इसमें वो सब कुछ आपको ICT में पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारा आज का चैप्टर है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको देखना होगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीजें आपको जनरली पढ़नी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट आगे होगा यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जिसमें हमें ये भी जानना है कि एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक, यानी कि अभी के टाइम तक जो एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है वो कौन कौन से रहा है, क्या क्या चीजें अभी तक चल रही हैं, क्या क्या चीजें बदल गई हैं, वो सारी चीजें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है ये क्या होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं लोक विकास एंड पर्यावरण, मतलब इन तीनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं हम कि जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है, जो कि एनटी की साइट पे भी मिल जाएगा आपको, ये सिलेबस कौन कौन से हैं और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो
सिलेबस में दिया हुआ है कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब जो भी डेवलपमेंट गोल्स है दोनों चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि एमडीजी ही आगे जाकर के एसडीजी बन जाती है। फिर है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि इनके इंटरेक्शंस कैसे हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे ह्यूमन के साथ, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी है, पढ़नी है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने हैं जिसमें आपको लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पढ़ने हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक, के सारे वेस्ट के बारे में जानना होगा। फिर क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पढ़ना है आपको एंड इसके जो भी डायमेंशंस हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना पढ़ना है। और भी चीजें हैं जो सिलेबस में एडेड है, जो कि है इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ पे पॉल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा हानिकारक होता है, क्या क्या चीजें इसमें है, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। फिर है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि कौन कौन सी चीजें रिसोर्सेज के रूप में है, जो कि आपको सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये सारी चीजों से जो रिसोर्सेज आते हैं इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानना है। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें मिटिगेशन एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ना है आपको। फिर हम आएंगे एक्ट की तरफ, जो कि है लॉ के बारे में आपको जानना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, इनके प्लान्स क्या क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। फिर अग्रीमेंट्स कौन कौन से कराए गए हैं, जिसमें आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मिलेगा, रियो समिट मिलेगा, क्योटो प्रोटोकॉल मिलेगा, पेरिस अग्रीमेंट मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको कंप्लीट करनी है पीडीई में। मतलब इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे लोग तो इसको छोड़ दिया करते हैं कि छोड़ो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, हम नहीं कंप्लीट करेंगे। पर अगर आपको स्कॉलर बनना है तो आपको सारी चीजें कंप्लीटली पढ़नी होंगी, क्योंकि आगे जाकर के आपको जब आप खुद टीचर बनोगे और आपको ये सारे इन्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से हैंडल करोगे, ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। इसलिए पेपर वन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी टीचिंग को लेकर के वो सब कुछ इसमें दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं हमने जो टॉपिक्स बनाए हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आपको जो ये वास्ट लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, वो बड़ा ना लग करके थोड़ा छोटा हो जाए और आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाओ। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है एमडीजीज, यानी कि अब देखो हमने पहले ही छोटा कर दिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। तो एमडीजीज पढ़ने हैं, फिर एसडीजीज पढ़ने हैं यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले ये हुआ करता था एमडीजीज, अब बाद में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिया गया और इसके गोल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर आते हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की तरफ, मतलब कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शंस है वो कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा कि एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, किस तरीके से ये आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें आपको एयर पोल्यूशन के थ्रू देखने को मिलेंगे। फिर वाटर पोल्यूशन पढ़ना है आपको, फिर पढ़ना है नॉइज एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन, मतलब ये 3 पोल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है, यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज में आपको ये कंप्लीट जरूर पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप इसे जरूर कंप्लीट करो। अब कंप्लीट कैसे करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब अगर एमडीजीज के बारे में पढ़ना है, आपने एक शॉर्ट नोट बना लिया 1 पेज का, अब आपने उसको कंप्लीटली लिख दिया। इस तरीके से जो भी मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं वो सारी चीजें आपको 1 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, 2 दिन में आप इसको याद कर लोगे, फिर तीसरे दिन से आपको 3 दिन इधर हो गए, चौथे दिन से आप PYQs लगाना शुरू कर दो, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें मिलती शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये वाली चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इस तरीके से पढ़ी थी। फिर आपको MCQs कंप्लीट करने चाहिए ताकि आप आगे के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, वो सब चीजें आपको जानकारी इसी के थ्रू मिलती रहेंगी। PYQs एंड MCQs जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस के लिए होता है, ताकि आप क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस कर पाओ और फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आगे हम करेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जानेंगे कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जरूर पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोमास एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये 4 चीजें जो है वो आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ साथ पढ़नी ही पड़ेंगी। ये 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आपको ये भी जानना है कि वाइंड एनर्जी कौन कौन से स्टेट में कितनी होती है, कहाँ कहाँ से इन रिसोर्सेज को लाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। और कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है इसका ये भी जानना है आपको। कौन कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है और कितना ज्यादा ये एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर हमको पढ़ना है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स पढ़ना है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं, क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसमें कंप्लीट करनी है, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर। फिर आपको लॉज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें जो है आपको एनवायरमेंटल लॉ एंड कन्वेंशंस में पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। आप अगर आपको एक दिन में नहीं होता आप 2 दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको ये कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, तभी आप जो ये 5 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स जो है आपको तभी मिलेंगे जब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करी हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद करने की चीज है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को ऐसे ग्रहण कर सकते हो। एंड यू नो दैट कि प्रैक्टिस जो होता है वो आपको सफलता की ओर जरूर लेके जाता है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें। आप बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, आप JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सके। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।